Hello students, my name is Dr. Yogna. Today I will teach you macroeconomics, the chapter budget. I have already uploaded many chapters in macroeconomics of class 12th, CBSE and ICC. I have already uploaded national income, circular flow of income, banking, money, excess demand, deficit demand, aggregate supply, income output and employment. And now I am teaching you what budget chapter. So budget is very important for class 11th and 12th. So please first of all you should know what is budget. तो देखिए बजट किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है बजट. तो नाउ व्हाट इज बजट. बजट कहते किसे हैं. बजट मीन्स इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये एक प्रकार का क्या है, इट इज द स्टेटमेंट. इट इज द स्टेटमेंट, ये है क्या, एक प्रकार का स्टेटमेंट है. इट इज द स्टेटमेंट, किस प्रकार का स्टेटमेंट है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर expected expenditure means it is the statement of expected receipt and expected expenditure of the government हम कहेंगे of the government for the financial year to come, 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 for the financial year to come. हम ये कह सकते हैं इसमें that reveals budgetary policy of the government, that reveals budgetary policy, that reveals what, budgetary, you can say BUDGT, budgetary policy of the government, that reveals the budgetary policy, जो क्या शो करती है, budgetary policy of the government की शो करती है, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम फिस्कल ईयर देखें, इसका फिस्कल ईयर अगर हम देखें पूरा साल भर का, तो हम देखते हैं ये जो फिस्कल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अगर हम फिस्कल ईयर की बात करें तो इसका जो फिस्कल ईयर थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि इट शुड बी विजुअल टू यू. तो जो अगर हम इसको देखें, जो इसका फिस्कल ईयर है वो है, फिस्कल ईयर की बात करें हम तो फिस्कल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है. तो मैंने आप बच्चों को बजट समझाया. बजट किसे कहते हैं, बजट एक प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये बताता है कि सरकार के पास कितना रेवेन्यू आया और सरकार ने कितना पैसा खर्च करा. मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर. करंट ईयर क्या चल रहा है, प्रेजेंट ईयर क्या चल रहा है और लास्ट ईयर क्या बजट था, इसको देखते हुए बजट तैयार किया जाता है. मीन्स इट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ द स्टेटमेंट विच टेल्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो ये बताता है कि सरकार ने कितना पैसा खर्च करना है, रेवेन्यू कितना आएगा और कितना पैसा खर्च करना है, उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं. ये मैंने आपको आज बहुत ही इजी तरीके से बताया. और इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक है. ना बजट आपने समझ लिया. अभी ये कम से कम 2 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बजट का, व्हाट इज बजट. तो बच्चों को पता होना चाहिए बजट किसे कहते हैं. अब देखिए, जो अगर हम अभी हम करंट की बात करें, करंट अभी जो बजट चल रहा है इस टाइम, यूनियन मिनिस्टर जो बजट के बारे में जो बोला है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली प्रेजेंटेड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो यूनियन मिनिस्ट्री है फाइनेंस की, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने रिसेंटली प्रेजेंटेड द बजट 2020 टू 2021, 2020 और 2021 का जो प्रेजेंटली इन्होंने करा बजट इन द पार्लियामेंट,
इसका मतलब ये हो गया, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली प्रेजेंटेड द बजट 2020-21 इन द पार्लियामेंट। तो इसमें क्या कहा है, सेंट्रल थीम ऑफ द बजट किसे कहा है, द सेंट्रल थीम ऑफ द बजट। इस थीम बजट क्या है, इसका जो सेंट्रल थीम रहा है बजट का वो क्या रहा है, सेंट्रल थीम ऑफ द बजट। द सेंट्रल थीम ऑफ द बजट मीन्स ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है ना। जो रहा वो क्या रहा, ईज ऑफ लिविंग, ये रहा इसका जो मेन थीम रहा, ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स, ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन was based on prominent theme, was based on prominent theme, was based on prominent theme, okay। वो एक prominent theme कहा गया है, was based on prominent theme। now इसके was based on हम ये कहेंगे was based on 3 prominent theme, 3 prominent theme रहे हैं इसके। देखिए जो हमने कहा ईज ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन वाज बेस्ड ऑन 3 प्रोमिनेंट थीम। कौन कौन से 3 प्रोमिनेंट थीम है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। व्हाट आर द 3 प्रोमिनेंट थीम जो बजट में कहा गया है। तो देखिए वो जो पहला जो है, फर्स्ट जो है वो क्या है, एस्पिरेशन इंडिया, एस्पायरेशन इंडिया। और उस थीम का जो पहला एस्पायरेशन इंडिया, इसमें यह कहा गया कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, बेटर क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छी लिविंग होनी चाहिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, विद एक्सेस टू हेल्थ एजुकेशन, विद एक्सेस टू हेल्थ, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, विद हेल्थ एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ एजुकेशन एंड बेटर जॉब्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ, एंड बेटर जॉब्स, एंड बेटर क्या होनी चाहिए, एंड बेटर जॉब्स होनी चाहिए इन द सोसाइटी, बेटर जॉब्स फॉर ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, ओके। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पॉइंट्स किसे कहते हैं, नंबर 2 पॉइंट्स इसमें यह है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। ये इसमें कहा गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, सबका होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल का मीन्स सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, ये बोला सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास होना या सबका विश्वास होना चाहिए, और सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास होना चाहिए। ये इसमें कहा गया है, सबका विश्वास होना चाहिए। लास्ट इसमें पॉइंट क्या गया, थर्ड पॉइंट जो हम इसमें बेसिकली कहा गया वो करें केयरिंग, ये हो गया मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और लास्ट पॉइंट इसमें यह कहा गया केयरिंग सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का हमारा मेन जो मकसद होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, केयरिंग सोसाइटी होनी चाहिए। केयरिंग सोसाइटी में आप क्या कहेंगे, बोथ ह्यूमन एंड कंपनसेट, बोथ चाहे वो ह्यूमन हो, बोथ ह्यूमन एंड कंपनसेट, COPASSIONET, both human and compensate अंटोदिया एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। अंटोदिया AN, हम इसको हम ये कहते हैं अंटो, ANTYO, अंटो, हम ये बोल सकते हैं दिया, अंटोदिया फॉर एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ओके। ये इसमें कहा गया। अब जो देखिए ये तो हायर लेवल का क्वेश्चन हो गया, सिर्फ आपको बजट आपने पढ़ना है, जो बच्चों के लिए 11th 12th के बच्चे हैं। ये थोड़ा सा करंट पॉइंट हमने बजट के बारे में बताया। अब मैं थोड़े से 3 प्रकार के बजट बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। टाइप्स ऑफ बजट, ये बच्चों के बोर्ड में आते हैं। टाइप्स ऑफ बजट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, 1-1 नंबर के मार्क्स के हैं, बट दे शुड नो
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बजट होते हैं। टाइप्स ऑफ बजट, बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बजट की बात करें, बजट की सबसे पहला अगर हम बजट की बात करें, सबसे पहला टाइप्स ऑफ बजट वो जो होता है वो हमें क्या होना चाहिए, बैलेंस बजट होना चाहिए। बैलेंस बजट, बैलेंस्ड बजट, बैलेंस बजट उसे कहते हैं जहां रिसिप्ट्स इक्वल टू जितना सरकार के पास पैसा है उतना खर्चा करा। मीन्स इफ ओवरऑल रिसिप्ट्स आर इक्वल टू, इफ ओवरऑल रिसिप्ट्स, जितनी रिसिप्ट्स है आर इक्वल टू ओवरऑल एक्सपेंडिचर, आर इक्वल टू ओवरऑल एक्सपेंडिचर मीन्स इफ ओवरऑल रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट है सरकार के पास कितना पैसा आया, आर इक्वल टू ओवरऑल एक्सपेंडिचर, और सरकार ने कितना पैसा खर्च करा, उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बजट बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सरप्लस बजट। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट किसे बोलते हैं, इफ ओवरऑल रिसिप्ट, भाई रिसिप्ट ज़्यादा आ गया, सरकार के पास रिसिप्ट ज़्यादा है, इफ ओवरऑल रिसिप्ट्स आर मोर देन, आपने लगाना है आर मोर देन ओवरऑल एक्सपेंडिचर, आर मोर देन ओवरऑल एक्सपेंडिचर, इफ ओवरऑल रिसिप्ट्स आर मोर देन ओवरऑल एक्सपेंडिचर देन इट इज नोन एज सरप्लस बजट। ठीक है, तो एक ये मैंने करा दिया, एक मैंने, अब देखिए डेफिसिट बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिसिट बजट किसे बोलते हैं, DEFICIT, डेफिसिट बजट। अगर हम डेफिसिट बजट की बात करें, इफ ओवरऑल रिसिप्ट्स आर लेस देन द ओवरऑल एक्सपेंडिचर, इफ ओवरऑल रिसिप्ट्स आर लेस देन ओवरऑल एक्सपेंडिचर, मीन्स भाई खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रिसिप्ट्स कम आ रही है सरकार के पास, तो उसको डेफिसिट बोलेंगे। तो डेफिसिट बजट उसे बोलेंगे जब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है। बैलेंस बजट उसे बोलेंगे जितना ओवरऑल रिसिप्ट, जितना रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और सर हमने आपको बताया इसमें सरप्लस बजट उसे बोलेंगे जब रिसिप्ट सरकार के पास ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम आ रही है, ओवरऑल रिसिप्ट इज मोर देन ओवरऑल एक्सपेंडिचर, है ना। और डेफिसिट किसे कहते हैं, जब खर्चा ज़्यादा हो गया, ओवरऑल एक्सपेंडिचर इज मोर देन ओवरऑल रिसिप्ट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को पता होना चाहिए, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज मैंने बजट का थोड़ा सा बेसिक समझा, बजट किसे कहते हैं, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में यूनियन अभी जो बजट पार्लियामेंट में पास हुआ था, बजट में 2-3 बातें मैंने खास बताई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैंने आपको इसमें बताया खास जो पॉइंट्स बताए, बैलेंस बजट किसे कहते हैं, सरप्लस बजट किसे कहते हैं, डेफिसिट बजट मैंने कराया। बच्चे इससे जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए। और भी मैं आपके, ताकि हम लोगों को भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और हम लोग भी आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो बनाते रहें। अभी मेरा टारगेट 9, 10, 11, 12 को लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मैं हायर लेवल के लिए जल्दी आपके पास विदिन 15-20 डेज़ के बाद मैं हायर लेवल के भी क्वेश्चन इसमें पढ़ाऊँगा, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, पब्लिक फाइनेंस हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के हायर क्वेश्चन जो हायर लेवल में पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा करवाने की। थैंक्स डॉक्टर विभावना।